ग्रहण समारोह के दरमियान किन मुद्दों पर आप इस स्वयंसेवक संघ को आगे ले जाना चाहते हैं? सामाजिक स्तर से, राष्ट्र के स्तर से जो विकास के बिंदु हैं, उन सबों पर एनजीओ का विचार रहेगा और जहां तक संभव हो सकेगा हम विकास की गति को तेज करेंगे। आज अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो आप लोग जब हम सभी से रूबरू हो रहे थे तो आप लोग सीएसआर की बात बार बार कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि पूर्व से जो सीएसआर में इतने सारे जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं उसको रोक कर आप बेगूसराय जिले का उद्धार कर पाएंगे? निश्चित रूप से हम सभी संगठित होकर के और इसके संबंध में अग्रेतर कार्रवाई के लिए हम सब आगे, जैसा रूप होगा, आंदोलन का भी रूप अगर होगा तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले तो ये बताइए संघ का काम क्या है आज क्या था, पहले ये बताइए। आज का कार्यक्रम तो शपथ ग्रहण समारोह विशेष करके था और आम सभा थी, है ना। लेकिन आज के ही कार्यक्रम में हमारे बहुत ऐसे भाई एवं बहनें विचार प्रस्तुत किए हैं, जिस विचार पर मंथन किया जाएगा और जो विचार दिया गया है आगे भी इसका हम लोग व्यावहारिक रूप से चाहेंगे पालन करने के लिए। चुनाव से पहले कई संगठन सामने आए और आरोप लगा रहे थे कि चुनाव में मनमानी हो रहा है। क्या था मामला और क्या वो लोग अब इससे अलग रहेंगे या वो लोग भी इस महासंघ में रहेंगे? जी नहीं, कोई मनमानी नहीं हुई है। सबों के सहयोग से जितनी भी संस्थाएं हैं, हो सकता है विशेष कार्य होने के कारण उपस्थित नहीं हुए हो, है, लेकिन जितनी भी संस्थाएं, सबों का सहयोग इस महासंघ के प्रति है। चुनाव में भागीदारी निभाए हैं और आगे भी विश्वास है कि हम लोग एक साथ होकर के काम करेंगे। मनमानी का आरोप लगा रहे थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, मनमानी का आरोप लगा रहे थे कि कुछ ऐसे होंगे, आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं होता है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है कि इन भाइयों के साथ जो मनमानी हुआ है। जो भी हुआ प्रक्रिया के अंतर्गत, चुनाव और चयन जो भी हुआ है सब चुनाव के अंतर्गत ही हुआ है और निर्विरोध भी हुए हैं। अगर विरोध आता, क्योंकि अब शपथ ग्रहण समारोह आपका हो चुका है तो कौन कौन से मुद्दे हैं आप लोगों ने तय किया होगा कि किस किस मुद्दे पर काम करना है, किन किन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे? बेगूसराय में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जनता को बहुत सारी समस्याओं से आए दिन रूबरू होना पड़ता है। मुद्दे तो बहुत हैं और उन बहुत से मुद्दों का भी संजय गौतम जी, आशा बहन या सुगुप्ता जी और सब हमारे सदस्यगण रखे हैं। उन पर गहन विचार किया जाएगा और उसका कार्य रूप दे करके हम लोग चाहेंगे सरकार से, जिलाधीश से, जहां तक हो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी, मेरा नाम रामदेव मिश्र, मैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत शिक्षण संस्थान बेगूसराय चाक से हूँ। आज का शपथ ग्रहण समारोह बहुत अच्छा रहा, सफल रहा, सभी का सहयोग अपेक्षित रहा है और हमारे जितने भी महासंघ के से जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी लोगों का सहयोग रहा है। मेरा नाम प्रमोद कुमार झा है और ये पूरी चुनाव प्रक्रिया हम अपने ही संरक्षण में किए। सभी लोगों ने पूर्व में भी हमें जिम्मेवारी दी थी, उसका भी मैंने निर्वहन किया और इस बार भी समय से पूरी निष्ठा के साथ बिना किसी दबाव से के और ईमानदारी से मैंने कार्य का निर्वहन किया। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज बेगूसराय जिला स्वयं सेवी महासंघ के चुने हुए नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ है और शपथ ग्रहण के साथ ही हम लोगों ने इनके समक्ष कुछ चुनौतियां रखी। जब कार्य करने निकलेंगे तो चुनौतियां ये हैं कि बेगूसराय में जो दबे कुचले शोषित या वंचित लोग हैं, जिन्हें आम सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये जो हमारा CSR फंड है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उनका अपना एक रूल एंड रेगुलेशन है हमारे गवर्नमेंट की ओर से कि 8 किलोमीटर के रेडियंस में आपने स्वास्थ्य देखना है, शिक्षा देखना है, पर्यावरण देखना है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बेगूसराय के इंडस्ट्री से मिलने वाला CSR फंड बेगूसराय के लोगों को नहीं मिल पा रहा।
वृक्ष जाकर दूसरे जिला में लग जाता है। तो अब इनकी जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी चुनौती है कि किस तरह वो प्रशासन की मदद लेकर इंडस्ट्री जो यहाँ पे चल रही है वहाँ के एचआर में जाकर बात करके उस सीएसआर फंड का प्रयोग बेगूसराय के लिए करें, क्योंकि विषैला धुआं हम पीते हैं, जल स्तर हमारा घट रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमें जो हमारे लोगों को वहाँ पे डोमिसाइल के जरिए जॉब मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो अब आगे जो हमारी गतिविधि होगी और जो हमारे टीम का काम होगा वो ये होगा कि किस तरह बेगूसराय में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कराई जा सके, उस फंड का प्रयोग करके शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी लाया जा सके, प्रदूषण रोकने पर काम करना है और उस फंड के द्वारा जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि ज़रूरत है काम करना है, उन तमाम पहलुओं को जा कर के देखना है, समझना है। चुनौतियाँ बड़ी हैं लेकिन मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, सब लोग साथ चलेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में रिजल्ट दिखेगा। हम लोग जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है वहाँ बात करेंगे उस फंड को बेगूसराय के लोगों के लाभ के लिए, जो उनका अधिकार है, जो एक कानूनी प्रक्रिया भी है कि उसका हमें लाभ मिलना चाहिए, उसे लाने का और काम करने का प्रयास होगा। जितने हमारे छोटे संगठन हैं उन्हें भी जोड़कर आगे बढ़ाने का काम होगा। तो सीएसआर फंड निश्चित ही आगे प्रयास होगा कि बेगूसराय के लोगों के लिए लाया जाए और उसका उपयोग, उसका लाभ आने वाले समय में नजर आएगा। आपका परिचय? डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, निगम पार्षद बेगूसराय नगर निगम और जिला स्वयं सेवी महासंघ की संरक्षक के तौर पर आज मैंने शपथ लिया है। शपथ ग्रहण हुआ है क्योंकि बेगूसराय जिला में पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाएं करीब 450 से अधिक हैं, परंतु वो एक कार्यरत नहीं है धरातल पर। उनके साथ कुछ परेशानी है, वो आर्थिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, या उनके साथ जो भी हो कागज पत्र की परेशानी है। क्योंकि जो भी वो भरते हैं फॉर्म तो भरते हैं तो उन्हें ग्रांट नहीं मिल पाता है, जिससे वो निगेटिव हुए जा रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को संगठित करने के लिए और उनमें एक जान लाने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए ये महासंघ का गठन हुआ था। बहुत पहले 2012 में ही हुआ था और तब भी चुनाव हुआ था। तब भी मैं संजोग कहिए, महज संजोग कहिए, मैं अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीता था और इस बार भी ये चुनाव हुआ। इसमें मैं निर्विरोध चुना गया हूँ अध्यक्ष पद के लिए और भी हमारे साथ में सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष चुने गए हैं और इन लोगों के साथ में हम लोगों ने एक कार्यकारिणी कमेटी बनाई है। कार्यकारिणी कमेटी में हम लोगों ने 21 लोगों को कुल मिलाकर के जोड़ने का प्रयास किया है। हम लोग शीघ्र 1 सप्ताह से लेकर के 15 दिन के भीतर हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने महासंघ का और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम लोग एक कार्य योजना तय करेंगे। जो भी सरकारी फंड हैं उनके बारे में, उनके लिए जो भी कागजात पत्र की जरूरत है, हम पहले भी चार्टर अकाउंटेंट को बुला करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रेनिंग दिलवाए थे। इस बार भी मैं 15-20 दिन के अंदर मैं एक चार्टर अकाउंटेंट की टीम को ला करके बाकी जो हमारे सारे संस्थाएं हैं बेगूसराय में जो हमारे साथ हैं, वो भी जो नहीं साथ हैं वो भी हम सभी को आमंत्रित करेंगे और आमंत्रित करने के बाद हम उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि उनके कागज पत्र सही हो सके और ग्रांट के लायक बन सकें। सीएसआर फंड का जहां तक मामला है, इसके लिए हमने योजना बना ली है। हम सभी जैसे रिफाइनरी के जीएम साहब हैं, क्या कहते हैं, थर्मल पावर कारपोरेशन या एचएफसी या जो भी पेप्सी, जितने भी हमारे यहाँ प्रमुख जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो इंडस्ट्री चलाए जा रहे हैं, उनसे हम लोग मिल करके उनका भी एक कार्यक्रम करेंगे और उनसे सीएसआर फंड मांग करके हम लोग आगे काम करेंगे। सभी संस्थाओं को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। चंद्र प्रकाश पोद्दार, लोग मुझे प्यार से गांधी जी भी कहते हैं। मैं अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ। सबसे मैं पहले आप तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज स्वयंसेवी जिला महासंघ की तरफ से कोषाध्यक्ष पद के लिए हमें एक सम्मान दिया गया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पद की गरिमा को रखते हुए, मैं संघ की गरिमा को रखते हुए और इस जिला में जो भी कार्य होगा मेरा पूर्ण भागी रहेगा और हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। मेरा नाम शंभू कुमार हुआ। मैं इस पद के लिए चयनित हुआ, कोषाध्यक्ष पद के लिए चयनित हुआ हूँ। आज हम लोग जब निर्वाचित होकर के आए हैं तो आज तो शपथ ग्रहण की कार्यक्रम पूर्ण हुई। शपथ ग्रहण के साथ साथ हम लोग को बहुत बड़ी चुनौतियां भी मिली, जैसे सामने में आया सीएसआर फंड हुआ, स्वास्थ्य पर कैंसर के बारे में
बहुत लोगों के द्वारा मुद्दा उठाया गया और शिक्षा पर भी बताया गया। तो हम लोग की जिम्मेवारी बनती है सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग कार्यकारिणी का गठन किए हैं 21 सदस्य को। हम लोग बैठ करके स्वास्थ्य, जैसे कैंसर बीमारी की बात आई, कैंसर और सीएसआर फंड पर हम लोग विशेष जोर दे करके और सरकार की जो योजनाएं होंगी वो सब ला करके हमारे जो 450 एनजीओ हैं हम उनको भी साथ में लाएंगे, साथ में ला करके हमसे मिल करके काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है? अशोक कुमार, महासचिव पद से। सर क्या करना चाहिए? जी, जिला बेगूसराय जिला स्वयंसेवी महासंघ के सशक्त रूप से आज से हमारा काम शुरू हो गया है। जो जिम्मेदारी दी गई है उसको सशक्त रूप से हम पूरे जिला में हर प्रखंड, हर पंचायत, हर अनुमंडल में जितने भी स्वयंसेवी संस्था हैं, जो अध्यक्ष जी बताए थे, जो अनट्रेन है या ट्रेन है, तमाम एनजीओ को हम एक साथ लाएंगे अपने मंच पर और इससे मजबूत करके जितने भी जो भी परेशानियां हैं बेगूसराय के विकास के लिए हम आगे रहेंगे। क्या नाम है? सुमनजीत सुमन, सचिव पद से निर्विरोध निवर्तमान। स्वयंसेवी संस्था जो बिहार सरकार से, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, उसका एक ये महासंघ है। संस्थाएं विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग काम करती है, उसका एक संगठन के रूप में बनाया गया है, जिनका मार्गदर्शन ये महासंघ करेगा, जिनके कागज, उनके पत्राचार में उनकी जरूरत, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कमी है वो बताएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इस जिले के लिए एक है कि सरकार का प्रावधान है कि प्रदेश से लेकर के, राज्य से लेकर के जितनी भी कमेटी बनेगी और प्रखंड स्तर की कमेटी बनेगी, सभी में एक सदस्य स्वयंसेवी संस्था के एनजीओ सेक्टर से एक मेंबर रहेंगे। दुर्भाग्य है कि बेगूसराय में अगर जाएंगे कोई कमेटी में तो 20-20 साल से एक ही आदमी पड़ा हुआ है, कोई बक्सर का मिलेगा, कोई पटना का मिलेगा, वह कमेटी एक खानापूर्ति करती है, क्योंकि जागे हुए संस्था अगर उस कमेटी में रहेंगे वह सरकार के जिला प्रशासन से पूछताछ करेंगे। इसलिए इस बार महासंघ के सभी लोगों से आग्रह होगा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के जितनी भी कमेटियां हैं, दर्जनों कमेटी जो कुंडली मार करके 20-20 साल से उस कमेटी के सदस्य हैं और अपना व्यापार करते हैं उस कमेटी में रह करके, उन्हें निकाल करके जो सही में कृषि क्षेत्र में, महिला के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जो जैसा काम करते हैं उस कमेटी में उनको रखा जाए, ताकि सही ढंग से समाज की बातों को रख सके और जो सरकार की, जिला प्रशासन की योजना है उसका क्रियान्वयन हो सके। और हमारे जो एनजीओ के साथी हैं वो इनके साथ जुड़ के अपने संगठन को और फिर जिला को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो माननीय बालेश्वर महतो जी। मंच हमारे सामने संचालक महोदय ने बड़ी बड़ी बात बता दी है। मैं ऐसा वैसा हूँ नहीं, मैं सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में आप टकटकी लगाए हूँ। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदाधिकारी उनसे शिक्षा लें, आगे बढ़ें, काम करेंगे, सब लोग जानेंगे, काम नहीं करेंगे कोई नहीं जानेगा। अभी हमारे गांव के श्यामदेव महतो जी भी आ गए। हम झपकी ले रहे थे, नहीं देखा, लेकिन अभी देखा। जब मैं अपने गांव में काम क्या करता था तो इनके पास में शिकायत जाता था।